हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई। वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने से पहले आप यहाँ पर समझिए कि खर्चा किस तरीके से निकाला जाता है। किसी भी वस्तु पर कितना खर्चा किया जा रहा है, इसको हम कैसे निकालते हैं। खर्चा निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जिस वस्तु का खर्चा निकाला जा रहा है उस वस्तु का मूल्य कितना है, यानी कि कितने रुपए की है वह वस्तु। और ये भी पता होना चाहिए कि उस वस्तु की मात्रा कितनी है, यानी कि कितनी खरीदी जा रही है। जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य 30 रुपये है और वह वस्तु कितनी खरीदी जा रही है, 4 किलो खरीदी जा रही है। तो यहाँ पर कितना खर्चा आ जाएगा, 120 रुपये आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि खर्चा निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मूल्य का गुणा मात्रा से करना होता है। तो आइए अब हम यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया है कि वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मूल्य, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ओल्ड और यहाँ पर लिख रहे हैं न्यू, यानी कि पहले कितना मूल्य था और वृद्धि के बाद अब कितना हो गया है। तो मूल्य में 36% की वृद्धि हो रही है। तो 36% को अगर भिन्न में लिखेंगे तो लिखेंगे हम 36/100। और जब इसको हम 4 के पहाड़े से काटेंगे तो 36 कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा और 100 कटेगा 25 बार। तो यहाँ पर अगर मूल्य पहले कितना था, 25 यूनिट था, तो अब बढ़कर कितना हो गया, 25 में हम ये 9 जोड़ देंगे, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34। यानी कि पहले मूल्य 25 रुपये था और अब बढ़कर कितना हो गया है, 34 रुपये। आगे प्रश्न में दिया है कि खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी होती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मात्रा। मात्रा में कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, 30% की। 30% को भिन्न में बदलेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 30/100। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3/10 के। अगर पहले 10 यूनिट मात्रा खरीदी जाती थी तो अब कितनी खरीदी जाती है, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 यूनिट। यानी कि पहले अगर कोई वस्तु 10 यूनिट खरीदी जाती थी तो अब कितनी खरीदी जा रही है, 7 यूनिट। 30% की कमी की जा रही है। तो अब हम यहाँ पर पता लगाते हैं कि खर्चा कितना आ रहा है। पहले खर्चा कितना आता था और अब खर्चा कितना आ रहा है। 25 का गुणा 10 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 250। और यहाँ पर हम करेंगे 34 का गुणा 7 से तो ये कितना आ जाएगा, 7 का गुणा 4 से यहाँ पर ये 2, 7 या 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 238। अगर पहले खर्चा कितना होता था, 250 होता था और अब खर्चा कितना हो रहा है, 238। तो आप यहाँ पर देख रहे हो खर्चे में क्या आ रही है, कमी आ रही है, 12 यूनिट की कमी आ रही है। और पहले खर्चा कितना था, 250, बट्टे में लिखेंगे 250, प्रतिशत में आंसर निकालना है, गुणा करेंगे 100 से और हम यहाँ पर लगा देंगे प्रतिशत। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। 5 के पहाड़े से आप ये दोनों संख्याएं काट सकते हो, 5 दूनी 10 और ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। 12 का गुणा 2 से करेंगे तो 24 आ जाएगा, बट्टे में है 5। और जब 5 से भाग दिया जाएगा 24 में तो ये आ जाएगा 5 चौक 20 और 0.8, 4.8%। 4.8% की क्या हो रही है, कमी हो रही है खर्चे में। और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 4.8% की कमी। तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।